हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लर्न विद लक्ष्मी शर्मा। आज है 8 सितंबर 2022 और आज की टॉप 20 करेंट अफेयर्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको इन क्वेश्चंस के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ साथ स्टैटिकल करेंट अफेयर्स भी कवर कराया जाएगा और इसके अलावा काफ़ी इन्फॉर्मेशंस आपको इन क्वेश्चंस में मिलेंगे। और इस वीडियो की PDF आप इसके डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, When was the International Day of Clean Air for Blue Skies observed? नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर है ऑप्शन सी 7 सितंबर। इस डे को सेलिब्रेट करने का एम है एयर क्वालिटी के इम्प्रूवमेंट को लेकर प्रमोट करना, उसके बारे में अवेयर करना। इस डे को यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा 19 दिसंबर 2019 को अडॉप्ट किया गया था। तब से हर साल 7 सितंबर को इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार 2022 में इस डे की थीम रखी गई थी द एयर वी शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल imposed rupees 3,500 करोड़ ऑन विच स्टेट फॉर वेस्ट मैनेजमेंट फेलियर? हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अपशिष्ट प्रबंधन विफलता के लिए किस राज्य पर 3,500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो एनवायरनमेंट से जुड़े इश्यूज को मॉनिटर करती है, जैसे पॉल्यूशन एटसेट्रा। इसने हाल ही में वेस्ट बंगाल के ऊपर 3,500 करोड़ का फाइन लगाया है और ये फाइन इसलिए लगाया गया है क्योंकि वेस्ट बंगाल ने सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मटेरियल के ट्रीटमेंट में फेल रही है। इसमें NGT ने ये पाया है कि वेस्ट बंगाल में एवरी डे लगभग 2,758 मिलियन लीटर सीवेज के जनरेट होते हैं, जिसमें केवल 1,268 मिलियन लीटर्स की ही ट्रीटमेंट होती है। इसलिए वेस्ट बंगाल पर 3,500 करोड़ रुपए का फाइन लगाया गया है। NGT इसे 2010 में फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके चेयरमैन है आदर्श कुमार गोयल। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट लॉन्च्ड द पुदुमई पेन स्कीम? किस राज्य ने पुदुमई पेन योजना शुरू की? इसका आंसर है ऑप्शन डी तमिलनाडु। पुदुमई पेन स्कीम ये तमिलनाडु के गर्ल स्टूडेंट्स के लिए लाया गया है, जिसे हाल ही में तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया है। इस स्कीम के अंडर तमिलनाडु के गर्ल स्टूडेंट्स को 1,000 पर मंथ दिए जाएंगे और ये वो स्टूडेंट्स होंगे जो तमिलनाडु के गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ रहे हों और ये स्कीम क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों के लिए लाई गई है। इस स्कीम से ये बच्चे अपने हायर एजुकेशन को एक्सेस कर सकते हैं और इस स्कीम से तमिलनाडु में हर साल लगभग 6 लाख गर्ल स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा और इस स्कीम के लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट को 698 करोड़ रुपए अलोकेट किए गए हैं। तमिलनाडु, इसकी कैपिटल है चेन्नई, इसके चीफ मिनिस्टर है MK स्टालिन और इसके गवर्नर है RN रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which bank has been selected by RBI for the retail payments test phase? खुदरा भुगतान परीक्षण चरण के लिए RBI द्वारा किस बैंक का चयन किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी HDFC बैंक। HDFC बैंक और प्रिसीजन बायोमेट्रिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन का सिलेक्शन RBI के द्वारा किया गया है। इनका सिलेक्शन ऑन टैप एप्लीकेशन फैसिलिटी के लिए किया गया है। ऑन टैप फैसिलिटी क्या होता है? अगर आपको पेमेंट करना है तो आप अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को टैप करते हो, उससे पेमेंट हो जाता है और इस फैसिलिटी में इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन का सिलेक्शन किया गया है और ये रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के अंडर आता है। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स को 2019 में RBI ने इंट्रोड्यूस किया था। इस फैसिलिटी को फास्टर पेमेंट्स और कस्टमर्स के बेनिफिट को और भी बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया था। HDFC बैंक इसे 1994 में फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है शशिधर जगदीशन और इस बैंक की टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज टॉप द लिस्ट इन यूज ऑफ द ई-प्रोसिक्यूशन पोर्टल? ई अभियोजन पोर्टल के उपयोग में किस राज्य ने सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने लगभग 9.12 मिलियन केसेस को ई-प्रोसिक्यूशन पोर्टल के थ्रू रिजॉल्व किया है और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश ने टॉप रैंक हासिल किया है। उत्तर प्रदेश के बाद है मध्य प्रदेश,
जिसने टोटल 2.31 मिलियन केसेस को रिजॉल्व किया है। थर्ड रैंक पर है बिहार, जिसने 8,59,000 केसेस को रिजॉल्व किया है। फोर्थ है गुजरात, जिसने 4,87,000 केसेस को रिजॉल्व किया है। और फिफ्थ पोजीशन पर है छत्तीसगढ़, जिसने इस पोर्टल के थ्रू 3,83,000 केसेस को रिजॉल्व किया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश ने इस पोर्टल के थ्रू ऑनलाइन केसेस को रिजॉल्व करने में भी टॉप किया है। इसने टोटल ऑनलाइन 4,70,000 केसेस को रिजॉल्व किया है। सेकंड रैंक पर है मध्य प्रदेश, जिसने 1,70,000 केसेस को रिजॉल्व किया है। और थर्ड पोजीशन पर है गुजरात, इसने इस पोर्टल के थ्रू 1,25,000 केसेस को रिजॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ महानगर गैस लिमिटेड? महानगर गैस लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, महेश विश्वनाथ अय्यर। महानगर गैस लिमिटेड ये स्टेट वाइज गैस प्रोवाइड करती है और इस कंपनी ने हाल ही में महेश विश्वनाथ अय्यर को अपना नया चेयरमैन अपॉइंट किया है। महेश विश्वनाथ अय्यर इस पोस्ट को ज्वाइन करने से पहले गेल इंडिया लिमिटेड के डायरेक्टर थे, जिन्हें अब महानगर गैस लिमिटेड का नया चेयरमैन बनाया गया है। महानगर गैस लिमिटेड ये एक इंडियन नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, जिसे 8 मई 1995 को फाउंड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which bank opened a new SMS banking facility for its customers? किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए एक नई SMS बैंकिंग सुविधा खोली है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, HDFC बैंक। HDFC बैंक ने हाल ही में एक नई SMS बैंकिंग फैसिलिटी को अपने कस्टमर्स के लिए इंट्रोड्यूस किया है। इस फैसिलिटी के अंडर कस्टमर्स साल के 365 दिन 24 घंटे चाहे वो कहीं भी हो इस फैसिलिटी को अवेल कर सकता है। इस फैसिलिटी के थ्रू कस्टमर्स अपने अकाउंट बैलेंस को चेक कर सकते हैं, उसके समरीज को चेक कर सकते हैं, लोन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड्स को मैनेज कर सकते हैं, चेकबुक के लिए अप्लाई कर सकते हैं और भी कई फैसिलिटीज़ हैं जो इस नई SMS बैंकिंग फैसिलिटी के थ्रू कस्टमर को प्रोवाइड की जाएगी। और ये फैसिलिटी कभी भी ली जा सकती है, चाहे कस्टमर्स कहीं भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली विच सेंट्रल जेल का खाना हैज़ गॉट अ 5-star रेटिंग फ्रॉम FSSAI? हाल ही में किस सेंट्रल जेल के खाना को FSSAI से 5 स्टार की रेटिंग मिली है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, फतेहगढ़ सेंट्रल जेल। फतेहगढ़ सेंट्रल जेल ये उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। इस जेल को हाल ही में अपने फूड क्वालिटी के लिए FSSAI मतलब फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा 5 स्टार की रेटिंग मिली है। इस जेल में कैदियों को जो खाना दिया जाता है उसके गुड क्वालिटी के लिए इसे ये रेटिंग मिली है। और FSSAI की ईट राइट सर्टिफिकेशन के अनुसार लगभग 1100 कैदियों ने साफ और हेल्दी खाना पाया है और यही कारण है कि इस जेल को 5 स्टार की रेटिंग दी गई है। उत्तर प्रदेश, इसकी कैपिटल है लखनऊ, इसके चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ और इसके गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉज अवॉर्डेड द लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार? लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, तनिका केला भरानी। तनिका केला भरानी ये एक तेलुगु राइटर और एक्टर हैं। इन्हें हाल ही में 18वां लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार दिया गया है। ये पुरस्कार इन्हें विशाखापत्तनम के कालाभारती ऑडिटोरियम में दिया गया है और इन्हें यह अवार्ड मिजोरम के गवर्नर काम्भाम्पति हरि बाबू ने दिया है, जो इस अवार्ड सेरेमनी के चीफ गेस्ट थे। इस अवार्ड में 2 लाख का कैश प्राइज दिया जाता है और इस अवार्ड को आंध्रा ज्ञानपीठ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच बोट क्लब वोन द नेहरू ट्रॉफी बोट रेस? नेहरू ट्रॉफी बोट रेस किस बोट क्लब ने जीती? इसका आंसर है ऑप्शन ए, पालाथुरुथी बोट क्लब। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हमने कल ही पढ़ा था, जिसमें पूछा गया था कि नेहरू ट्रॉफी बोट रेस कहाँ आयोजित की गई थी। ये बोट रेस केरला के अलपुजा में पनामदा लेक में आयोजित की गई थी। इस बोट रेस को पालाथुरुथी बोट क्लब ने जीता है और इस बोट क्लब की टीम का नाम था महादेकी काडू कातिल थेकेथिल चंदन। इस टीम ने इस बोट रेस में फर्स्ट रैंक हासिल किया है और सेकंड रैंक कुमाकोरन बेस्ड NCDC बोट क्लब ने किया है, जबकि वियापुरम पनामदा क्लब ये थर्ड रैंक पर आई है। इस बोट रेस में 77 बोट्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें शामिल थे 20 स्नेक बोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट गवर्नमेंट विल स्टार्ट एन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम?
कौन सी राज्य सरकार रोजगार गारंटी योजना शुरू करेगी? इसका आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान। राजस्थान की गवर्नमेंट ने हाल ही में यह अनाउंसमेंट किया है कि वो एक एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को लॉन्च करेगी। इस स्कीम के तहत अर्बन एरियाज में नीडी फैमिलीज को 100 दिनों का रोजगार दिया जाएगा। और इससे पहले राजस्थान ने इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम को लॉन्च किया था, जिसमें 2.25 लाख फैमिलीज से भी ज़्यादा ने इस स्कीम में रजिस्टर किया है। इस स्कीम को 18 से लेकर 60 साल तक के लोगों के लिए लाया गया है, जिसमें सैनिटेशन, क्लीननेस और दूसरे वर्ग शामिल हैं। राजस्थान, इसकी कैपिटल है जयपुर, इसके चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत और इसके गवर्नर है कालराज मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन टू होल्ड यूएस स्टेट डिपार्टमेंट प्रेस ब्रीफिंग। अमेरिकी विदेश विभाग की प्रेस वार्ता आयोजित करने वाले पहले भारतीय अमेरिकी का नाम बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन ए, वेदांत पटेल। वेदांत पटेल ये पहले ऐसे इंडियन अमेरिकन बन चुके हैं जिसने यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की प्रेस ब्रीफिंग को अटेंड किया है। ये करेंटली यूएस डिपार्टमेंट में प्रिंसिपल डेप्यूटी स्पोक्स पर्सन है, जिन्होंने हाल ही में यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की प्रेस ब्रीफिंग को अटेंड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज होम सेक्रेटरी ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम के गृह सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, सुवेला ब्रेवर्मन। सुवेला ब्रेवर्मन ये एक इंडियन ओरिजिन लॉयर हैं, जिन्हें हाल ही में यूनाइटेड किंगडम का नया होम सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। इन्होंने प्रीति पटेल को रिप्लेस किया है। इससे पहले सुवेला ब्रेवर्मन बोरिस जॉनसन की गवर्नमेंट में अटॉर्नी जनरल के रूप में अपॉइंटेड थी और अभी हाल ही में यूनाइटेड किंगडम की नई प्राइम मिनिस्टर बन चुकी है लिज ट्रुस। ये यूके की 3rd विमेन प्राइम मिनिस्टर हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ रेनबो अकाउंट फॉर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। किस छोटे वित्त बैंक ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए इंद्रधनुष खाता लॉन्च किया है? इसका आंसर ऑप्शन बी, ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक। ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एक रेनबो सेविंग्स अकाउंट्स को लॉन्च किया है। ये फैसिलिटी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए लाया गया है। इस रेनबो सेविंग्स अकाउंट में हाई इंटरेस्ट दिए जाएंगे और इसमें एडवांस्ड डेबिट कार्ड फैसिलिटी दी जाएगी। ये इनिशिएटिव इसलिए लाया गया है क्योंकि 2015 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंकों को ये डायरेक्ट किया था कि वे अपने एप्लीकेशन फॉर्म में एक अलग से सेपरेट कॉलम बनाएं। ये सेपरेट कॉलम 3rd जेंडर के लिए होगी। अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म में मेल और फीमेल कैटेगरी ही दी जाती थी, लेकिन अब ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को भी जगह दी गई है। ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसे 10 मार्च 2017 को फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर केरला के त्रिशूर में है और इसके CEO हैं के पॉल थॉमस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट हैज सेट अप इंडियाज फर्स्ट बायो विलेज। भारत का पहला जैव ग्राम किस राज्य में स्थापित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, त्रिपुरा। त्रिपुरा के दासपारा विलेज इंडिया की ऐसी पहले विलेज है जिसे बायो विलेज में कन्वर्ट किया गया है और इसके साथ ही त्रिपुरा इंडिया की पहली ऐसी स्टेट बन चुकी है जिसने किसी विलेज को बायो विलेज में मॉडिफाई किया है। इस विलेज में बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा, जैसे सोलर पैनल के द्वारा एग्रीकल्चर की जाएगी और भी कई बायोटेक्नोलॉजीज इसमें यूज की जाएगी, जैसे बायो फर्टिलाइजर्स, बायो कल्टिविटी एटसेट्रा। इस फैसिलिटी का ये बेनिफिट होगा कि ये किसी भी क्लाइमेट चेंज इफेक्ट्स को कम कर सकती है, जैसे भारी वर्षा हो जाए या फिर फ्लड्स आ जाए, तो ये फैसिलिटी क्लाइमेट चेंज इफेक्ट को कम करने में हेल्प करती है। और त्रिपुरा के गवर्नमेंट ने ये प्लान किया है कि ये लगभग 100 बायो विलेज को बनाएगी। त्रिपुरा, इसकी कैपिटल है अगरतला, इसके चीफ मिनिस्टर है मानिक साहा और इसके गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली टीवी शंकर नारायणन पास्ड अवे। ही वॉज। हाल ही में टीवी शंकर नारायणन का निधन हो गया है। वे क्या थे? इसका आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटिक वोकलिस्ट। टीवी शंकर नारायणन ये एक जाने माने कर्नाटिक वोकलिस्ट थे जिनका हाल ही में 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। इन्होंने 2003 में म्यूजिक एकेडमी में संगीता कलानिधि अवार्ड जीता था और इनके कंट्रीब्यूशन के लिए इन्हें 2003 में पद्म भूषण से भी नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइंड द फर्स्ट वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट इन 25 ईयर्स। भारत और किस देश ने 25 वर्षों में पहले जल बंटवारे समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी, बांग्लादेश।
इंडिया और बांग्लादेश ने कुशियारा रिवर के लिए एक वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट साइन किया है और ये वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट 25 सालों के बाद पहला वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट है। इससे पहले 1996 में इन दोनों देशों के बीच गंगा वाटर ट्रीटी को लेकर अग्रीमेंट हुई थी और अब ये अग्रीमेंट कुशियारा रिवर के लिए की गई है। इस अग्रीमेंट से साउथर्न असम और बांग्लादेश के सिलेट डिवीजन को बेनिफिट मिलेगा। बांग्लादेश, इसकी कैपिटल है ढाका, इसके प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना और इसके प्रेसिडेंट है मोहम्मद अब्दुल हामिद। और बांग्लादेश में टोटल 230 रिवर्स हैं, जिसमें 54 ऐसे रिवर्स हैं जो इंडिया से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली बिरजू शाह पास्ड अवे, ही वॉज। हाल ही में बिरजू शाह का निधन हो गया है, वे क्या थे? इसका आंसर है ऑप्शन ए, बॉक्सर। बिरजू शाह ये पहले ऐसे इंडियन बॉक्सर थे जिन्होंने एशियन और कॉमनवेल्थ गेम्स दोनों में ही मेडल जीते थे और इनका अब 48 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। इन्होंने 1994 में कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स दोनों में ब्रॉन्ज मेडल्स जीते थे और इन्होंने फर्स्ट इंटरनेशनल सक्सेस 1993 में अचीव किया था, जब इन्होंने मात्र 19 साल में एशियन जूनियर चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इन्होंने ये ब्रॉन्ज मेडल लाइट फ्लाईवेट कैटेगरी में जीता था। हमारा अगला क्वेश्चन है गाइस, विच स्टेट विल ओपन 5000 किंडरगार्टन्स अंडर द बालवाड़ी स्कीम। कौन सा राज्य बालवाड़ी योजना के तहत 5000 किंडरगार्टन खोलेगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट बालवाड़ी स्कीम के अंडर लगभग 5000 बालवाड़ी स्कूल खोलेंगे। इस स्कीम को प्री प्राइमरी एजुकेशन के लिए लाया गया है, जो 5 से 6 साल तक के बच्चों के लिए लाया गया है। इन किंडरगार्टन स्कूल्स में न्यू एजुकेशन पॉलिसी प्रोवाइड की जाएगी। और अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने यह अनाउंसमेंट किया था कि छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट स्कूलों में सप्ताह में एक दिन छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। छत्तीसगढ़, इसकी कैपिटल है रायपुर, इसके चीफ मिनिस्टर है भूपेश बघेल और इसके गवर्नर है अनुसुईया उइके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच यूनिवर्सिटी हैज स्टार्टेड अ ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स इन ट्रैवल एंड टूरिज्म फॉर द फर्स्ट टाइम इन गुजरात। किस विश्वविद्यालय ने गुजरात में पहली बार यात्रा और पर्यटन में स्नातक और परा स्नातक की शुरुआत की है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, सिल्वर ओक यूनिवर्सिटी। गुजरात की सिल्वर ओक यूनिवर्सिटी गुजरात की ऐसी पहली यूनिवर्सिटी है जो ट्रैवल और टूरिज्म मैनेजमेंट सेक्टर में मास्टर्स और ग्रेजुएशन डिग्री प्रोवाइड करेगी, जिसमें 3 साल ग्रेजुएशन के लिए और 2 साल मास्टर्स के लिए कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा इस फील्ड में इंटर्नशिप, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रिप्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे और इसके अलावा इस कोर्स के स्टूडेंट्स दूसरे स्किल्स को भी सीख सकते हैं, जैसे ट्रैवल फोटोग्राफी, ट्रैवल ब्लॉगिंग और बेसिक फिल्म मेकिंग। और इन दोनों डिग्रियों में 50% कोर्स प्रैक्टिकल होगा। सो गाइज, ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चंस। पिछले वीडियो मैंने क्वेश्चन पूछा था, पहले होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? इसका आंसर था ऑप्शन सी, कुआलालंपुर। अगले क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सो द क्वेश्चन इज, विच बिकेम फर्स्ट ओडिया फिल्म टू रिलीज अक्रॉस इंडिया। भारत भर में रिलीज होने वाली पहली ओडिया फिल्म कौन सी बन गई है? आपके ऑप्शन है एडियो गोडार्ड, आदि मीमांसा, आदिम विचार या सीता विवाह। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो को देख सके, जिससे वे अपने गोल को अचीव कर सके। Thanks for watching guys and have a good day. Bye bye.